एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्वीटी मेडिको। आज पढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 के बारे में। जैसा कि हमने अपने लास्ट में पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड के बारे में, बट गाइस इससे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस के बारे में। राइट, हम बात करेंगे जो क्लासिफिकेशन पूरा सिस्टम हमने पढ़ा था उसके बारे में बात करते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाकी सारी मेरे को जो आपको चीजें बतानी है वो चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे, बट लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट अबाउट द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड चैप्टर। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अपने चैप्टर 2 की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आएंगी क्लासिफिकेशन। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर को अपने छोड़ा था, किसमें छोड़ा था? जब हमने किंगडम्स में डिवाइड किया था, प्रोटिस्टा, मोनेरा एक्सेट्रा में हमने डिवाइड किया, हमने वहां पे वो चैप्टर छोड़ा। अब ये चैप्टर यहीं से ही कंटिन्यू होगा। कैसे कंटिन्यू होगा? हम पहले साइंटिस्ट के बेसिस देखेंगे कि कैसे उन्होंने किन किन चीजों को क्लासिफाई किया, फिर उसके बाद हर एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में हम जानेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट। ये तो मैं आपको पढ़ाई चुकी थी कि फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने की थी? सबसे पहली फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने क्लासिफिकेशन की थी। जब हमारी वीडियो नंबर 1 आई थी, मैंने उसमें भी आपको यही सेम चीज एक्सप्लेन की थी। किसमें डिवाइड किया था? प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर क्या होता है? हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं और ट्रीज होते हैं। और एनिमल्स के अंदर क्या होता है? एनीमिया और इनीमिया में हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये भी हमारा बिल्कुल डन था, जो गिवन था कैर्लस लिनियस के द्वारा। और इसको किसमें डिवाइड किया था? एनिमल्स और प्लांट्स में ही डिवाइड किया था। ये बेसिस क्लासिफिकेशन था, इसके अंदर कोई किंगडम वगैरह डिवाइडेड नहीं थे। इसके अंदर था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था? कैर्लस लिनियस ने दिया था। किसमें डिवाइड किया था ऑर्गेनिजम्स को? एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर। अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड के बारे में। थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय द अर्नस्ट हैकल। किसने दिया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन? अर्नस्ट हैकल ने दिया था। अर्नस्ट हैकल ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, और थर्ड किसके अंदर डिवाइड किया था? प्रोटिस्टा के अंदर। अब ये धीरे धीरे करके हम ग्रुप्स को जानेंगे कि ये कौन कौन से ग्रुप्स हैं। राइट, बट किसमें डिवाइड किया था? अर्नस्ट हैकल डिवाइडेड द 3 किंगडम क्लासिफिकेशन इनटू 3 टाइप्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड थर्ड इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं ये अभी हम जानेंगे। ओके, सो नेक्स्ट आया ये वाला पार्ट, अब थोड़ा बाद में कंसिडर करिएगा, पहले हम इधर आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट कोपलैंड। क्या नाम था उनका? कोपलैंड ने दिया था। उन्होंने 4 उसमें डिवाइड किया था क्लासेस में। पहली थी प्लांट, नेक्स्ट एनिमल, नेक्स्ट प्रोटिस्टा, और उसके लास्ट में क्या था? मोनेरा। ठीक है, तो हमने 2 ऐड की इधर। पहले वाले थर्ड में कौन सी ऐड हुई थी? नहीं, प्रोटिस्टा ऐड हुई। और फोर्थ वाले में कौन सी ऐड हुई? मोनेरा। ठीक है, थर्ड वाले में प्रोटिस्टा ऐड हुई और फोर्थ वाले में कौन सी ऐड हुई? मोनेरा। अब बात करते हैं मोनेरा के अंदर। आप बोलोगे कौन से आते हैं? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की डेफिनेशन आपको पता होगी। प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती है। राइट, और हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और उनके अंदर सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं मोनेरा के अंदर कौन से आए? मोनेरा के अंदर आए यूनिसेल्यूलर, व्हाट आई सेड, यूनिसेल्यूलर एंड प्रोकैरियोट्स आए। और प्रोटिस्टा के अंदर कौन से आए? यूनिसेल्यूलर तो आए, बट उसके साथ प्रोकैरियोट्स की जगह कौन आ गए? यूकैरियोट्स। तो आप इससे समझ चुके होंगे कि मोनेरा इज प्रिमिटिव एंड प्रोटिस्टा इज एडवांस। क्यों? बिकॉज इसके अंदर प्रोकैरियोट्स आते हैं और इसके अंदर क्या आते हैं? यूकैरियोट्स आते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट किंगडम की तरफ, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन नंबर 5, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दी थी? R.H. विटेकर। साइंटिस्ट का नाम क्या था? R.H. विटेकर। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ नीट, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय R.H. विटेकर। किस किस में डिवाइड किया था? एनिमल में, प्लांट में, प्रोटिस्टा में, मोनेरा में, एंड लास्ट इज फंजाई। किस में डिवाइड किया था लास्ट में? फंजाई में। ये 4 ग्रुप्स तो हम पढ़ चुके थे कि आ चुके हैं, एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्टा और मोनेरा, ये तो आ चुके हैं। लास्ट कौन सा था हमारा? फंजाई। अब फंजाई के बारे में हमें इस चैप्टर में डिटेल में हमें आगे जानने को मिलेगा जब हम ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, हम इधर की साइड आते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को जब हम इधर पढ़ रहे थे तो हम इनके बेसिस भी पढ़ लेते हैं। राइट, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस की किस किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया था, कि क्या हमने कैरेक्टर्स लिए, लाइक सेल का स्ट्रक्चर क्या था, यूनिसेल्यूलर है, मल्टीसेल्यूलर है, क्या है, ऐसा हमने जानने के लिए देखा। अब सेल स्ट्रक्चर, सबसे पहली बात है सेल स्ट्रक्चर, यानी कि वो प्रोकैरियोट्स है या फिर यूकैरियोट्स है। पहला बेसिस फीचर ये था। नेक्स्ट था यूनिसेल्यूलर है या फिर मल्टीसेल्यूलर है। थर्ड क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
यानी कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एंड फोर्थ इज ऑटोट्रॉफ है या फिर हेटरोट्रॉफ है, एंड लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ये हमने अपने पीछे लिविंग वर्ल्ड में भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था। द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इज कॉल्ड फाइलोजेनी, और इसको स्पेशली इंक्लूड किया गया था, इसीलिए ये सिस्टम सबसे ज्यादा स्पेशल माना जाता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्टली एक्सेप्टेड सिस्टम जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फीचर दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनी। ओके, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के क्या क्या फीचर्स थे? सेल स्ट्रक्चर कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफ है, हेटरोट्रॉफ है, एंड लास्ट इज फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री। ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं 2 किंगडम के बारे में, जो हमने अभी इधर पढ़ा था। 2 किंगडम के बारे में अभी हम इधर जानते हैं कि डिसएडवांटेज क्या थे। ये सारे किंगडम ना धीरे धीरे करके रिजेक्ट होते गए। सबसे पहले 2 किंगडम आया, रिजेक्ट हो गया, 3 किंगडम आया, रिजेक्ट हो गया, 4 किंगडम आया, रिजेक्ट हो गया, फिर आया 5 किंगडम। 5 किंगडम को मैंने आपको बताया एक्सेप्ट करने का फीचर क्या था, फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री। देन बात करते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के डिसएडवांटेजेस, यानी कि व्हाई इट वाज रिजेक्टेड। तो क्या था, इन्होंने यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रख दिया था। अब एक साथ कैसे रख दिया था यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर को? उसके बाद बात करते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को इन्होंने एक साथ रख दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, क्लमाइडोमोनास। क्लमाइडोमोनास के अंदर फ्लैजिला, क्लमाइडोमोनास के अंदर फ्लैजिला भी होता है, और क्या करता है वो, फोटोसिंथेसिस भी करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लमाइडोमोनास के बारे में। क्लमाइडोमोनास जो होता है उसके अंदर फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है, और क्या, वो फोटोसिंथेसिस भी करता है। ठीक है, तो फ्लैजिला किसका कैरेक्टर हुआ, एनिमल का कैरेक्टर है, बिकॉज इट कैन डू लोकोमोशन। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसका कैरेक्टर है, प्लांट का। यानी कि ना 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर सब कुछ मिले जुले फीचर्स लग रहे थे, तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया, और इस क्लमाइडोमोनास के अंदर एनिमल और प्लांट दोनों के फीचर बताए गए। तो फिर ये किंगडम हमें फिट नहीं बैठा कि जिसके अंदर दोनों के कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, तो उस किंगडम को ऑफकोर्स रिजेक्ट किया जाना था। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था। जैसे हमने 5 किंगडम का पढ़ा, 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये सबसे पहले पढ़ाया। अब बात करते हैं इसके बेसिक फीचर्स क्या थे। सबसे पहला था लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज मोटाइल है, कोई भी चीज मूव कर सकती है, चल सकती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, लोकोमोशन। तो एनिमल्स के बारे में बात करते हैं और प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले आता है लोकोमोशन। कोई चीज मूव कर सकती है या नहीं कर सकती, उसे हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन। एनिमल्स को और प्लांट्स के अंदर हमने क्लासिफाई किया, एनिमल्स कैन मूव बट प्लांट्स कैन नॉट मूव। सेल वॉल के बारे में बात करें, सेल वॉल एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होती है और प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करें, एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होती है फोटोसिंथेसिस, और प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी कि हम किसी चीज को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, उसे कहते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ये पार्ट लिविंग वर्ल्ड में था बट ये काट दिया गया है, इसलिए मैं आपको इसका मतलब बता रही हूँ। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का मतलब होता है जैसे कि मैंने किसी भी प्लांट को टच किया, तो अगर वो रिस्पॉन्स कर पा रहा है तो यानी कि उसके अंदर रिस्पॉन्स करने की पावर है। तो एनिमल्स के अंदर ये पावर थोड़ी फास्ट होती है और प्लांट्स के अंदर ये पावर थोड़ी स्लो होती है। तो ये सारा था क्लासिफिकेशन के बारे में। इससे ज्यादा क्लासिफिकेशन के बारे में आपसे ना बोर्ड्स में पूछा जाएगा, ना ही नीट के एग्जाम में पूछा जाएगा, राइट। तो ये जितना ये मैंने आपको पढ़ाया है ये आप पढ़ लेंगे, इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सिर्फ क्लासिफिकेशन वाले पार्ट के। फिर नेक्स्ट में हम बात करेंगे अपने जो छोटे छोटे किंगडम्स है ना, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमिलिया, ये सारे आगे आने वाले चैप्टर्स में कवर होते चले जाएंगे। सो गाइस, life is a beautiful journey. Don't judge yourself on the basis of just one event. You failed in any exam, it's okay. You failed in any relationship, it's okay. You failed in any very beautiful business idea, it's okay. Very important to feel the feeling of failure, because बस सबसे ज्यादा important part क्या होता है, उससे आगे बढ़ना। You don't know when your failure is going to turn into your success. तो आपको लगे रहना है, keep hustling and keep working hard. I hope so you like the video. Thank you.